हरे कृष्णा। ओम नमो हरे कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवद गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा सभी लोगों को। चलिए तो हम लोग अपना जो है आज का सत्र शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 25 25 लेंगे आज हम लोग है। 25 पे आ गए हैं। ओके, तो श्लोक में पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर जो है पढ़ेंगे आगे। अध्याय 3 श्लोक संख्या 25। सक्तः कर्मणि विद्वांसो तथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद्विन्दास्तथा सक्तश्चिकीर्षो लोकसङ्ग्रहम् तथा असक्तः चिर्किशो लोकसंग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान यहाँ पे हमको जो है अर्जुन को बात बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें कार्य करना चाहिए। ज्ञानी और अज्ञानी में भेद बता रहे हैं। और कैसे भेद बता रहे हैं? कार्य में भेद बताते हैं, उनकी मानसिकता में और उनके उद्देश्य में भेद बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको जो है विस्तार से समझेंगे। हमारी वॉलंटियर करेंगी आज विनोदनी मुखर्जी। म्यूट पे है आप। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। आई एम ऑडिबल? यस। एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विश्वास में सहायक न हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म करता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है और जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्यों में नियोजित किया जाता है। हरि बोल। जगत। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छे से जो है शिला प्रभुपाद हमको यहाँ पे समझाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या बोला कि अज्ञानी जन जो फल की आसक्ति के साथ कार्य करते हैं, है ना, और जो ज्ञानी होता है वो फल की अनासक्ति के साथ कार्य करता है। तो इस श्लोक को हम यहाँ पे समझेंगे। तो इस श्लोक में भगवान जो है शिक्षाएं क्या दे रहे हैं? तो पहली पंक्ति में भगवान क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं सक्तः कर्मणि अविद्वांसो तथा कुर्वन्ति भारत। अर्जुन को किस नाम से बुलाया है? भारत। तो जहां जिसकी जरूरत होती भगवान वो जो है वहां पे एडजेक्टिव लगा के उनका नाम बोलते हैं। तो अविद्वान, अविद्वान क्यों बोला यहाँ पे? अविद्वान से हम समझेंगे कि भगवान अविद्वान शब्द जो है कर्मों में आसक्त व्यक्ति के लिए लगाते हैं। एक विद्वान होता है, हम लोग कहते हैं हम सब विद्वान हैं, पर भगवान क्या कह रहे हैं? अगर कर्मों में तुम आसक्त हो तो तुम कौन हो? अविद्वान हो। तो हमें यहाँ पे बहुत जो है समझने वाली चीज है हमारे लिए ये। ठीक है, अब इसके बाद जो है कर्मों में आसक्त।
कर्मों में आसक्त, इसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 30वें अध्याय में, तृतीय स्कंद में किसके कहानी आती? कपिल मुनि की, है ना। तो कपिल मुनि किसको समझाते हैं? अपनी माता देवहूति को। माता देवहूति को वो क्या बोलते हैं? मैं स्क्रीन शेयर नहीं करूंगी, ऐसे ही बता रही हूँ मैं आपको। वो ये कहते हैं कि माता देवहूति से वो बोलते हैं कि जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाए जाते हुए मेघ, वायु से कभी कभी मेघ जो है उड़ा दिए जाते हैं, तो वो टुकड़े होके इधर उधर चले जाते हैं। उसी मेघ के बल को वो नहीं जान पाते, वो उड़ा तो ले जाते हैं पर वो ये नहीं जानते कि इनके अंदर कितना बल है। हम्म उसी प्रकार जो अज्ञानी जन होता है, वो जो है काल के बल को नहीं जान पाता है। हम्म काल के बल को कैसे नहीं? क्योंकि पूरे जीवन वो क्या करता है? पैसा कमाने में, घर चलाने में, जितनी भी चीजें उसको इंद्र तृप्ति के लिए चाहिए, उसके लिए पूरे जीवन वो लगा जाता है। पर उसको ये नहीं पता कि एक काल का क्षण आएगा और ये जितना भी तुमने पूरे जीवन जो प्रयास किया है, एक क्षण में वो आपके लेके आपसे चला जाएगा। तो जो ज्ञानी होता है वो ध्यान रखता है कि मुझे अपना बल कहाँ लगाना है। वो उससे जो है बैर नहीं करता। काल के उससे उन्हें ऐसी जगह बल लगाओ जो हमारे साथ जा सके। ऐसी जगह हमें अपना प्रयास नहीं करना है जो हमें काल आए और वो हमसे सब कुछ छीन के लेके चला जाए। तो ये बहुत जो है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो ऐसा कार्य करते हैं। तो वो उसी पे कहते हैं कि जो जिनसे वो कालों को जिससे वो बड़े से बड़े कष्टों से जीवन सुख की अभिलाषा से प्राप्त करता है, और उसे ही काल समय के साथ नष्ट कर देता है, और फिर वो बाद में क्या हो जाता है? शोक ग्रस्त हो जाता है। तो ये शिक्षा वो है अपनी माता देवहूति को तृतीय स्कंद में देते हैं। तो ये किसके लिए है शिक्षा? जो कर्मों से आसक्त रहते हैं। अब आ जाते हैं अर्जुन को, जो है उन्होंने भारत जो है क्यों बोला है। तो सब हम सभी जानते हैं कि वो दुष्यंत जो है और शकुंतला और किसके, भारत डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। पर यहाँ पे भारत शब्द के बहुत सारे भ से कई सारे शब्द निकलते हैं, पर एक जो है भा से वो क्या निकलता है, वो यहाँ पे हम इसको समझेंगे भा प्लस रथ। ठीक है, दो शब्दों से मिलके ये भारत शब्द बना है। तो भा के अनेकों अर्थों में से एक अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश। हम्म और उसके बाद रथ का मतलब हम सभी जानते हैं, क्या होता है रथ का मतलब? कौन बताएगा? आप इसमें एंगेज। बिजी रहना, बिजी हाँ, रहना। आसक्त रहना, बिजी रहना। कहते हैं ना, आप तो इसमें रत रहते हैं, मन उसी में ही लगा है हमारा, है ना, रत रहना किसी चीज में। तो रत मतलब आसक्त रहना। तो वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान के प्रकाश में आसक्त है। तुम अर्जुन कौन हो? ज्ञान के प्रकाश में आसक्त हो, इसीलिए तुमको यहाँ पे कर्मों में आसक्त नहीं रह के युद्ध करना है। अर्जुन को नहीं बोल रहे, किसको बोल रहे हैं? वो हमको बोल रहे हैं। तो हमको किस में रहना चाहिए? हमको ज्ञान के जो है प्रकाश में आसक्त रहना चाहिए, और कर्मों के आसक्ति से हमको दूर रहना चाहिए। ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा भारत तुम जान लो, आसक्त न रह के हमें कार्य करना चाहिए। फिर दूसरी जो है लाइन में वो क्या बोलते हैं? कुर्यात विद्वान तथा असक्तः। विद्वान तथा अनासक्त पुरुष उसी प्रकार कर्म करें। इसमें आप क्या बोलते हैं कि विद्वान तथा अनासक्त, विद्वान किसको बोला है? जो अनासक्त व्यक्ति है, उसी प्रकार उसको कर्म करना चाहिए। जो लोग कर्मों में आसक्त हैं वो अज्ञानी हैं। तो ये भगवान ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। तथा जो व्यक्ति कर्मों में आसक्त है वो क्या है? वो अनासक्त है, सॉरी, तो वो क्या है? वो ज्ञानी कहलाता है। अब हम यहाँ पे जो है एक लेंगे उदाहरण तृतीय अध्याय का। ये हमारा श्रीमद् भागवतम का है। यस, कौन सी माता जी पढ़ना चाहेंगी इसको? हरे कृष्ण। दिख रहा है आपको? मैं पढ़ू। पढ़ू? हरे कृष्णा। पढ़ी, हरे कृष्णा। पढ़ी। अकामः सर्वकाम वा मक्ष्य काम मुक्तिधिः तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। यस। एक व्यक्ति जिसके पास व्यापक बुद्धि है, चाहे वो सभी भौतिक इच्छाओं से भरा हो, बिना किसी भौतिक इच्छा के हो, या मुक्ति की इच्छा रखता हो, उसे हर तरह से सर्वोच्च संपूर्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। यस। पहला पहला पैराग्राफ हम
ये वाला पढ़ लीजिए। अकामः वह है जिसकी कोई भौतिक इच्छा ठीक नहीं। है। अकामाह वो है जिसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है। एक जीवित प्राणी स्वाभाविक रूप से परम संपूर्ण पुरुषम पूर्णम का अभिन्न अंग होने के नाते उसका स्वाभाविक कार्य सर्वोच्च सत्ता की सेवा करना है। जैसे कि शरीर के अंग और अंग या शरीर के अंग स्वाभाविक रूप से सेवा करने के लिए होते हैं। पूरा शरीर इसलिए इच्छा रहित का अर्थ पत्थर की तरह पूरा शरीर इसीलिए इच्छा रहित का अर्थ पत्थर की तरह निष्क्रिय होना नहीं है, बल्कि अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहना है और इस प्रकार केवल सर्वोच्च भगवान से संतुष्टि की इच्छा करना है। श्रील जीव गोस्वामी ने अपने संदर्भ में इस इच्छाहीनता को भजनीय परम पुरुष सुख मात्र स्व सुखत्वम के रूप में समझाया है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को केवल परमेश्वर की प्रसन्नता का अनुभव करके ही प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। जीव का यह अंतर्ज्ञान कभी कभी भौतिक संसार में जीवित प्राणी की वातानुकूलित अवस्था के दौरान भी प्रकट होता है और ऐसा अंतर्ज्ञान कम बुद्धिमान लोगों के अविकसित दिमाग द्वारा परोपकारिता, परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद आदि के रूप में व्यक्त किया जाता है। व्यक्ति सांसारिक क्षेत्र में समाज, समुदाय, परिवार, देश या मानवता के रूप में दूसरों की भलाई करने का ऐसा दृष्टिकोण उसी मूल भावना का आंशिक प्रकटीकरण है जिसमें एक शुद्ध जीव परम भगवान की खुशी महसूस करता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्रजभूमि की युवतियों ने ऐसी अद्भुत भावनाओं का प्रदर्शन किया। गोपियों ने भगवान से बिना किसी प्रतिफल के प्रेम किया और यह अकाम भावना का उत्तम प्रदर्शन है। काम भावना या स्वयं की संतुष्टि की इच्छा भौतिक संसार में पूरी तरह से प्रदर्शित होती है, जबकि अकामह की भावना आध्यात्मिक दुनिया में पूरी तरह से प्रदर्शित होती है। होती है। हरि हरे कृष्ण। तो इस तरीके से यहाँ पे जीव गोस्वामी भी जो है बताते हैं कि हमें लगता है कभी कभी देखने में कि जो जैसे मान लीजिए कोई संत है तो कहेंगे अरे संत को जो है, इससे मुझे बहुत अच्छा एक उदाहरण और याद आया। शिला प्रभुपाद इसी का प्रवचन दे रहे थे तो वो कहते हैं कि हम जो है सन्यासी हैं, हमने तो कृष्ण भावनामृत ले लिया है, तो हमें तो अपना कहीं हल जोतने की आवश्यकता है, ना कहीं मेहनत करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम जहां पे भी जाएंगे दो तीन घरों में तो हमको तो रोटी मिल जाएगी, तो हमको तो कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही होता है ना, जो भक्त होते हैं वो कहीं पे भी जाके अगर भिक्षा मांगेंगे या नहीं भी भिक्षा मांगेंगे तो भी लोग उनको रोटी दे देंगे। तो कहते हमें जरूरत नहीं है। पर आपने देखा होगा इस्कॉन में कोई भी संत नहीं है ऐसा जो काम नहीं करता हो, है ना। सारे के सारे जो है सुबह से लेकर रात तक कार्य करते रहते हैं। क्यों कार्य करते रहते हैं? वो लोग जो है हित के लिए कार्य करते हैं, अपने हित के लिए कार्य नहीं करते। और यही अंतर है अनासक्त व्यक्ति में और आसक्त व्यक्ति में। आसक्त व्यक्ति अपनी इंद्रियों के लिए करता है, देखने में लगता है कि ये संत पुरुष है, ये इतना काम कर रहे हैं, इतना पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, इतना सब कुछ बिल्डिंग जो है कर रहे हैं। क्यों करते हैं? इन लोगों को क्या जरूरत है? पर वो लोक हित के लिए करते हैं, दूसरों को ये दिखाने के लिए करते हैं कि बिना कर्तव्य बिना कार्य के हम रह ही नहीं सकते। ये कृत्रिम रूप से हम बाहर से कहेंगे कि हम कार्य नहीं करेंगे, हम शांत बैठेंगे, पर ऐसा होता नहीं। कार्य करना है पर भगवान की तुष्टि के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी उदाहरण है कि कार्य हमें करना है पर आसक्त रह के नहीं करना है, हाँ? और उसके बाद फिर वो क्या बोलते हैं, विद्वान तथा आसक्त। विद्वान व्यक्ति ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद जो है चिरकिशु लोका संग्रहम। लोक संग्रह चाहते हुए, लोक संग्रह का अर्थ होता है यहाँ पे सामान्य जनता के लिए। तो लोक संग्रह जो यहाँ पे भगवान ने शब्द लिया है उसका मतलब क्या है? दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों जनता को समझाने के लिए। तो अब तीनों शिक्षाएं, जो तीन शिक्षाएं उन्होंने दी, कौन कौन सी थी? उन्होंने विद्वान तथा अनासक्त पुरुष किस प्रकार कार्य करते हैं उसके बारे में हो गया था हमारा। और उसके बाद जो है यहाँ पे पहला वाला कौन सा था? पहला वाला था कि जो है अ, विद्वान शब्द कि किस तरीके से जो है कर्मों में अनासक्त रह के वो कार्य करता है, और भगवान उसको जो है ज्ञानी बोलते हैं जो अनासक्त रह के कार्य करता है। तो तीनों को मिला के क्या यहाँ पे निष्कर्ष निकलता है, जो तीन शिक्षा भगवान ने दी हैं? कर्मों में
आसक्त मूर्ख लोग जिस प्रकार कर्म करते हैं उसी प्रकार कर्मों में अनासक्त रह के ज्ञानी व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। तो मूर्ख किसको बोला? जो आसक्त रहता है। तो आसक्त व्यक्ति जिस तरीके से कार्य करता रहता है मूर्खतापूर्ण, वैसे ही कार्य जो है एक ज्ञानी पुरुष जो है अनासक्त रह के कार्य उसको करना चाहिए। परंतु ज्ञानी व्यक्ति उन मूर्खों को कर्म में लगे रहने की शिक्षा के लिए कर्म करता है। समझ में आया? तो इस तरीके से भगवान ये शिक्षा यहाँ पे हम लोग को देते हैं। तो अज्ञानी तो आप बताइए, तो अज्ञानी व्यक्ति किसके लिए कर्म करता है? अज्ञानी व्यक्ति किसके लिए कर्म करता है? अपने लिए, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। और इंद्र तो इंद्र तृप्ति के लिए जो कार्य करते हैं वो कार्य कौन सा कहलाता है? स्वार्थ। स्वार्थ है ना? स्वार्थी हो गया वो व्यक्ति, है ना? अज्ञानी हो गया, स्वार्थी हो गया, क्योंकि वो इंद्र तृप्ति के लिए करता है। कोई भी चीज हमसे रिलेटेड, कोई भी चीज किसी भी प्रसन्नता के लिए अगर हम करते हैं तो वो स्वार्थ ही कहलाता है। और स्वार्थ की चीजें की हुई कोई भी उपजाऊ हम फसल उपजाएंगे तो वो हमारे साथ नहीं जाएगी, उसका हमें दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। और उसके बाद जो ज्ञानी व्यक्ति वो किसके लिए करता है? भगवान के लिए, भगवान के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए करता है, दूसरों को दिखाने के लिए करता है, दूसरों को समझाने के लिए कार्य करता है। और ये कार्य करते हुए वो जो फल उसको मिलते हैं उसको किसको सुपुर्द करता है? भगवान। कृष्ण भगवान को। तो कार्य करता है लोक संग्रह के लिए, लोगों को एक एग्जाम्पल, क्योंकि ये सेक्शन किस में आ रहा है? एग्जाम्पल में आ रहा है ना। तो वो एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है कि इस तरीके से हमें कार्य करना चाहिए अनासक्त रह के। अब यहाँ पे मुझे आप बताइए कि हमने जो है जो 18 डेज के किया था सेशन, तो मैंने आपको बताया था कि तृतीय अध्याय में हमें बहुत जरूरी जो है एक मैंने आपको सेक्शन बताया था, एक वो बताया था, फॉर्मूला बताया था। कोई किसी को याद है तृतीय अध्याय का फॉर्मूला? तृतीय अध्याय का एक्चुअली में क्या है, वो पूरी भगवत गीता का ही फॉर्मूला है। 3 शब्दों में डिवाइड किया था, अब याद आया? 3D डी में आता है। 3D कौन कौन सी है? एक नंबर 1 बताइए। डिवोशन, डिटैचमेंट एंड ड्यूटी। ड्यूटी, डिवोशन, डिटैचमेंट एंड ड्यूटी। एक्चुअली पूरी भगवत गीता में यही सिखाती है। जो भी करना है डिवोशन के साथ करना है, डिटैचमेंट रखना है अपने आप को, उससे आसक्त नहीं होना है, और ड्यूटीफुल रहना है। 3 चीजें भगवत गीता हमें सिखाती। पूरी भगवत गीता का सार यही है, 3 चीजें। ड्यूटीफुल रहिए, डिवोशन में रहिए, जो फल मिलेंगे आपको वो डिवोशन भगवान के लिए होने चाहिए, और डिटैचमेंट, हमें कभी भी आसक्त नहीं होना चाहिए। वो ही यहाँ पे भगवान हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और यही फॉर्मूला अपनाते हुए ज्ञानी पुरुष भगवान के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए कार्य करता है। ठीक है? तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको समझ लिया। अब जो है हम आ जाते हैं कि अगर हमको ये है अनासक्त रहना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बताइए क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्ण माता जी अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं कार्य करना, और भगवान को जो भी कार्य करे वो भगवान को समर्पित करना है। कैसे करेंगे? कैसे भावना आएगी ये? चलिए मान लीजिए अभी आपने भगवत गीता पढ़ ली, नॉर्मल अगर किसी को नहीं पता भगवत गीता तो हम उसको क्या बताएंगे, क्या करना चाहिए? सेवा। सेवा भी डायरेक्ट नहीं करता कोई भी। अगर किसी से हम बोलेंगे आप सेवा कर लीजिए, बोले पहले तो उनको पता ही नहीं सेवा का मतलब क्या है। वो तो कहेंगे आपने भगवान का संकीर्तन करना, भक्ति में लगे रहना, भक्ति में लगे रहना, यस, नाम लेना, भक्ति में लगे भगवान रहना, के नाम में लगाना। नाम का। यस, तो हमको भगवान का नाम लेना है और उस व्यक्ति को भी भगवान के नाम में लगाना है। करेक्ट? पर जब हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, जैसे हम लोग अभी सुबह साधना करते हैं, सुबह उठ के मंगला आरती करते हैं, उसके बाद फिर भगवान के नाम का जप करते हैं, तो उसमें 8वें और 9वें नंबर पे 2 अपराध बताए गए हैं। 10 अपराध हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद भगवान के नाम का जप शुरू करते हैं। कोई बताना चाहेगा कि 8वें और 9वें नंबर पे कौन सा अपराध बताया गया है? एक तो वो कर्म कांड वाला है, दूसरा अश्रद्धालु को जो है शिक्षा देना, अश्रद्धालु को पूरा पढ़ के बताइए क्या है 8वें पे और 9वें पे, निकालना। जी बताइए। अश्रद्धालु को हरि नाम की शिक्षा देना। किस नंबर पे वो वेस्ट है, मतलब उनको पूरा किस नंबर पे भुलानी आता है ये? पड़ेगी। किस नंबर पे आता है ये? ये 8वें नंबर पर आता है माता। तो इसमें भगवान क्या, इसमें जो हमारे जो गुरु हैं वो क्या लिखते हैं? अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा नहीं बतानी चाहिए। क्यों नहीं बतानी चाहिए? इसलिए नहीं बतानी चाहिए कि उसके अंदर तो इच्छा क्या है?
किसकी है? स्वर्ग जाने भौतिक की, भौतिक कामों को भोगने की, हाँ, बस। चीजों को इकट्ठा करने की। अब उसको कहते हैं आप हरि नाम ले लो। तो हरि नाम जब हम किसी को देते हैं तो उसको बताते हैं कि आप धीरे धीरे भगवान का नाम लेना शुरू कीजिए, और धीरे 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 धीरे, जब हमारा ये कार्यक्रम का नाम क्या है? चेतो दर्पण मार्जम। जैसे हम भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं तो भगवान का नाम लेते 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 वो जो अनासक्त आसक्ति है उसके अंदर, वो धीरे 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 बदल जाती है और किस पे आ जाती है? भगवान पे आने लगती है वो आसक्ति। तो इसीलिए भगवान के जो भक्त होते हैं वो कहते हैं नहीं, आप नाम शुरू कर दीजिए, आप नाम शुरू कर दीजिए, आप नाम की महिमा देखिए, उसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो इस तरीके से उसको समझाते हुए उसको कहते हैं भगवान का नाम लेना शुरू कीजिए, और वो लेने लगता है। दूसरा अपराध क्या है? हरे हरे कृष्णा को एक सकाम कर्म मतलब कर्म कांड के समान समझना। यस। तो जब भी हम भगवान के नाम को लेना शुरू करते हैं तो उससे पहले ये 10 ऑफेंसेस भी हमें पता होने चाहिए। जब हम कर्म कांड नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं, अरे डर गए हमें कि कर्म कांड की तरह हम भगवान के नाम को नहीं, भगवान के नाम को लेने का मतलब है भगवान से अपना संबंध बनाना। कर्मकांड की तरह नहीं है कि अभी बैठे हैं, अभी ये करना है तो अरे अगर माला नहीं हुई, मतलब एक जैसे होता है ना कर्मकांडी लोग, बिल्कुल उससे ये करना है तो इससे हमें ये मांगना है, तो वो नहीं है। वो फल की आसक्ति के बिना कर्मकांडी, इसको जो है प्रक्रिया ना समझना चाहिए। ये भगवान का डायरेक्ट, भगवान के नाम को हम लेते हैं, एक यज्ञ संपन्न करते हैं जब हम अपनी जिह्वा से भगवान के नाम को लेते हैं। तो इस तरीके से, तो जब भी हम लोग भगवान का नाम लेते हैं तो उससे पहले 10 अपराधों को भी हमें पढ़ना चाहिए, तो वो हमसे कोई भी अपराध नहीं होगा। और धीरे धीरे जब चैंटिंग हम शुरू करेंगे तो क्या होगा? उससे जो है हमारी अंदर की जो है प्यूरिफिकेशन शुरू शुरू हो जाती है। तो इसीलिए जो भी लोग सुबह नहीं आते, कृपया करके थोड़ा जल्दी शुरुआत कीजिए आने की। हम लोग पूरा ये कंप्लीट जो है करते हैं, भगवान के नाम का जो है उच्चारण करने से पहले उनके 10 नाम अपराधों को भी पढ़ते हैं, जिससे वो पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर भगवान के नाम को लेंगे। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि भक्तों के संग में रह के हमको चैंटिंग करनी चाहिए, क्योंकि भक्त जो है फुल पैकेज के साथ अपना कार्य करते हैं। हम लोग को पता है कि 10 नाम अपराध क्या है, फिर भी डेली पढ़ते हैं, क्योंकि हम कोई भी ऐसा अपराध ना करें। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये हमारा यहाँ पे हमको शिक्षा मिलती है कि कोई भी हम जब कार्य करते हैं वो हमें अनासक्ति के साथ जो है करना चाहिए, भगवान के लिए करना चाहिए, और भगवान के भक्त भी ऐसे ही कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है युधिष्ठिर महाराज का एक जो है उदाहरण मैं दूंगी, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसको विराम करेंगे। ठीक है, तो हमें 3D का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाता है। तो हमेशा जो है एफेक्शनेट तो हमें रहना चाहिए, पर उसके साथ साथ क्या रहना चाहिए? हमको जो है अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, है ना। एफेक्शनेट होना चाहिए भगवान के लिए, अपने कार्य के लिए, कर्तव्य के लिए, पर डिटैचमेंट उसके साथ होना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज जब ये 18 दिन पूरे हो जाते हैं, युद्ध पूरा हो जाता है, तो ये पूरा साम्राज्य किसको मिल जाता है? युधिष्ठिर महाराज को, है ना। उनको पूरा हाँ साम्राज्य मिल और जाता है, और वो अच्छे से अपना जो है वो देखने लगते हैं। पर जैसे ही उनको ये पता चलता है कि अब भगवान कृष्ण अपनी सारी लीलाओं को समाप्त करके धाम पे वापस जा रहे हैं, तो उसी समय, उसी क्षण वो सब कुछ छोड़ के उनके पीछे पीछे, मतलब उस पाथ पे वो चलने शुरू कर देते हैं। कौन? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज। मंत्रण हुआ, भगवान ने गीता सुनाई, सारा ज्ञान आया, उसके बाद साम्राज्य भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, अब सब कुछ हो गया। फिर क्या किया? उसमें आसक्त नहीं हुए, और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि पीछे मेरे भाई आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जो पीछे सब कुछ लेके चल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, वो धर्म परायण बोले जाते थे। और जो है, पर उसके बाद जब भगवान जाने लगे तो उन्होंने कहा इस जगत में अब मेरा रहने का कोई भी जो है यहाँ पे उद्देश्य नहीं है, कुछ बनता ही नहीं यहाँ रहने का, क्योंकि अब स्वयं कृष्ण यहाँ से जा रहे हैं, अब तो मैं उन्हीं के पास पे पीछे पीछे वहीं पे उनके पास ही जाऊंगा। तो ये भक्त की एक वो रहती है कि मुझे भगवान के पास जाना है। जब तक थे तब तक उनका साथ दिया, जब वो यहाँ से जाने लगे उन्होंने सारा साम्राज्य छोड़ दिया और तुरंत उस मार्ग पे चलने लगे। और वो जब चलने लगे तो उनके सारे भाई भी उनके साथ पीछे पीछे चलने लगे। स्वयं इसी शरीर के साथ वो लोग यहाँ से भगवान के धाम गए हैं, 5 पांडव। तो इस तरीके से हमें डिटैचमेंट अपने जीवन में रखना चाहिए, भगवान के जो है भगवान के लिए अटैचमेंट, और जो है भौतिक जगत के लिए और भौतिक जो है कार्य जो हम करते हैं उसके लिए डिटैचमेंट। तो चलिए चैंट करते हैं एक बार हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। सुबह जल्दी आया कीजिए, मंगला आरती अटेंड किया कीजिए, नाम अपराध पढ़िए, और उसके बाद फिर सबके साथ मिलके
जपा कीजिए, ठीक है। हरे जी कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण।